हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय BeMoneyWise। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट NABARD। व्हाट इज NABARD एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट उसके एग्जैक्ट फंक्शंस क्या हैं। So let's begin with it. As such, NABARD की notification is expected to be here in this particular month only. So we are awaiting for that. But before we move forward to the perception of moving towards joining NABARD, we need to know exactly NABARD है क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करती है और कब बनी थी। सो लेट्स बिगिन विद NABARD। NABARD इज समथिंग जिसकी शुरुआत आप कह सकते हैं RBI, इसने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का काम अपने जिम्मे लेते हुए इस चीज़ को शुरू किया था। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द NABARD, इट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट केम इनटू बीइंग इन 1982। 1982 के अंदर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आई एंड इसके सारे काम थे किस चीज़ पर फोकस करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर एक बेसिक डेवलपमेंट की तरफ वर्क करना रूरल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर एग्रीकल्चरल लोगों के लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लोगों के लिए पैसे इकट्ठा करना कहीं ना कहीं एक चैलेंज था। सो व्हाट वाज बिफोर NABARD एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर NABARD, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट टुडे। सो लेट्स बिगिन विद इट। NABARD और उसकी ओरिजिन। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द NABARD एंड इट्स ओरिजिन, NABARD जो है ये आगे आई थी जब आरबीआई ने एक छोटी सी कमेटी सेटअप की थी जिसके हेड थे बी सेवारमन। बी सेवारमन वाज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन एज वेल। तो उन्होंने उस समय पे जब वो इसके ऊपर वर्क कर रहे थे तो उन्होंने अपनी कमेटी के अंडर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की, एक स्पेशलाइज्ड बैंक बनाने की बात की जो कि एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ पूरी तरह से डेडिकेटेड रहने वाला है। ये जो बैंक है ये खुद से जो है, दिस इज़ नॉट समथिंग जो डायरेक्टली डील करता है, लेकिन ये अपने थ्रू डिफरेंट, जैसे आरबीआई है, आरबीआई डायरेक्टली हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं है, इट इज़ एसोसिएटेड थ्रू द बैंक्स। वैसे ही NABARD भी हम लोगों से अपनी सब्सिडीज और अपनी वर्किंग बॉडीज़ के थ्रू एसोसिएटेड है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, द NABARD, इट वाज बेसिकली सेटअप, आरबीआई हैड सेटअप अ कमिटी जो कि इसको रिव्यू कर रही थी और उस कमिटी का नाम था द रिगार्डिंग द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। सो दैट वाज क्राफिकार्ड। ये पर्टिकुलर जो कमिटी थी इसका जो हेड थे दैट वाज बी सेवारमन। सो बी सेवारमन वॉज द पर्सन जिनकी सोच कुछ इस तरीके से थी कि अब ज़रूरत है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी आए जिसका सारा का सारा ध्यान कहाँ हो। ये उन जो निगलेक्टेड सेक्टर है एक तरह से, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर फाइनेंस इकट्ठा करना एक चैलेंज होता था, तो वो लोग ज़्यादातर डिपेंड करते थे मनी लेंडर्स पर और अनऑर्गेनाइज वे से अपना पैसा इकट्ठा करने की। सो देन दिस वाज द प्लेस। ऐसा नहीं है कि NABARD से पहले कोई और ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, उससे पहले अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो एग्जिस्ट भी करती थी, रादर एक नहीं तीन थी। हम उन तीनों के बारे में भी अभी बात करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस कमेटी के हेड थे बी सेवारमन, जिन्होंने इस पर्टिकुलर कमेटी ने ये recommendation आगे रखी थी कि let's make a particular organization which will work exclusively towards the working of agricultural and rural development. So on 28th of November 1979 को इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट सबमिट की थी एंड दिस वाज एक्सेप्टेड एंड जो पार्लियामेंट है उसने एक्ट 61 के अंडर 1981 को इसको अप्रूव कर दिया था that we should go ahead and make a particular organization exclusively for the agriculture and rural development. उससे पहले ये चीज़ें आरबीआई देख रहा था और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस भी देख रही थी। सो कौन कौन सी थी? एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पहले ये काम कर रही थी, उसके साथ जुड़ी हुई दो और ऑर्गेनाइजेशंस थी। एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट ये देख रहा था और एक रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल ये देख रहा था। अलॉन्ग विद दैट एग्रीकल्चर के अंडर आरबीआई का भी अपना एक रोल था, तो आरबीआई भी इन चीज़ों के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड था। So then these were departments and then RBI was again a body which was taking care of the particular working regarding the rural and agricultural development as well as their financing. So then this was the existing point. जब इस समय क्या हुआ, जब वो उनकी वो रिपोर्ट सबमिट हुई, it was accepted, कहीं ना कहीं NABARD के बर्थ की बात की गई, तो वहाँ पर क्या हुआ, 12 जुलाई 1982, 12th ऑफ जुलाई 1982 को NABARD जो है वो अपने ओरिजिन में आया और ये इसने क्या क्या काम
पिकअप किया, सबसे पहले एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन जो आरबीआई के थे वो इसने अपने जिम्मे ले लिए, और साथ साथ जो भी रीफाइनेंस फंक्शंस उस समय एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर रही थी, इसने उनको भी अंडरटेक कर लिया. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टुक ओवर द एंटायर वर्किंग ऑन इट्स ओन स्पेसिफिकली फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सो इसकी बर्थ डेट क्या है? दैट इज 12th of July 1982. So what next? इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने पर ये डेडिकेट की गई थी टू श्रीमती इंदिरा गांधी जी. सो दैट वाज द पॉइंट व्हेन शी वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, एंड देन दिस इज हाउ द एंटायर वर्किंग ऑफ NABARD came into being. So when we talk about the NABARD, the most important name in this particular topic will be B. Sivaraman, जिनकी कमेटी को जब उन्होंने वो हेड की थी तो उसका एक तरह से बर्थ हुआ था. बट देन हु ओन्स दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? वैसे इसको ब्रॉडली तो कहते हैं कि इसका जो मेजर शेयर है बेयरली 0.40% इसका आरबीआई के पास है, बाकी सब का सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है. सो दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सेड कि इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है. सो इसकी जो ओनरशिप कहाँ गई? सरकार के पास. सिर्फ एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन इसका आरबीआई के पास है. वो इसको हेल्प कर सकती है, इसके साथ में जुड़ सकती है, लेकिन असली ओनर कौन है? वो गवर्नमेंट है. इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, इस रेगुलेटरी बॉडी का विजन क्या है? दैट इज डेवलपमेंट बैंक. इट इज़ अ स्पेशलाइज बैंक. हमारे कंट्री के अंदर ओवरऑल 3 स्पेशलाइज बैंक्स काम करते हैं. द फर्स्ट इज NABARD, देन वी टॉक अबाउट SIDBI, दैट इज आपके पास स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI काम कर रहा है, और काम कर रहे हैं आपके EXIM बैंक्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स. सो दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, जहाँ पर हम 3 तरह के स्पेशलाइज्ड बैंक्स देखते हैं. उन तीनों में से एक बैंक है आपका NABARD. इसका विजन क्या था? दैट वाज डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन फॉर फॉस्टरिंग द रूरल प्रॉस्पेरिटी. रूरल एरिया को कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट करना, उनको फाइनेंस करना, उनकी स्कीम्स में उनको सपोर्ट करना, ये सब चीज़ें NABARD देखता है. इट हैज़ बीन हेल्पिंग द रूरल एरिया थ्रू देयर मल्टीपल schemes that they are helping out and financing those people in terms of the financial aids that they are providing. Now, what is the mission? इनका मिशन क्या है? वो कहते हैं कि प्रमोट करना सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका बेसिक काम क्या है. तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं नॉन फाइनेंशियल पर भी वर्क करता है, और साथ साथ इंटरवेंशंस के साथ ही इनोवेशन पे भी वर्क कर रहे हैं. ये लोग सोलर पावर का इस्तेमाल करने वाली चीज़ों पर भी दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन दैट. देन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी, बिकॉज अगेन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट रहेगी, आपके कंट्री की एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में उतना ही बूस्ट रहेगा आगे, बिकॉज मल्टीपल बॉडीज जो हैं वो हेल्प करने को आपको आगे रहती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ बनती है. ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन NABARD. देन व्हाट डज इट एग्जैक्टली डू? वो ऐसा क्या करती है जो हमें पता होना चाहिए? NABARD का बेसिक फंक्शन क्या है? प्रमोट करना और डेवलप करना. ये एग्रीकल्चर एंड रूरल की तरफ तो वर्क करता है, उनकी प्रमोशन, उनकी डेवलपमेंट की तरफ देखता है. रीफाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, प्लान करना और मॉनिटरिंग और सुपरविजन भी उसी का हिस्सा बन जाता है. ये इन सब चीज़ों पर साथ में काम करती हुई चलती है. और याद रखिएगा, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डेफिनेटली अ स्पेशलाइज्ड बैंक विच इज़ टोटली डेडिकेटेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट. सो देन इसकी स्कीम्स अलग चल रही हैं, इसके फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग का पोर्शन अलग चल रहा है. सो देन देयर आर मल्टीपल एरियाज वेयर इट इज़ फोकसिंग ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज एज वेल एज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. देन व्हाट हैपन्स इज, इसके 2 तरह के वर्किंग हैं. अगर ये फाइनेंशियल वे से काम करता है तो नॉन फाइनेंशियल वे से भी तो काम करता है. सो इसके जो फंक्शंस हैं वो क्रेडिट बेस्ड भी हैं और नॉन क्रेडिट बेस्ड भी हैं. सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ ऑल द नॉन क्रेडिट फंक्शंस इट फॉलोज. नंबर 1, ये क्रेडिट की प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग को भी देखता है. ये प्लानिंग वाला पोर्शन भी इसके हाथ में, कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस के साथ में, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है. ये डायरेक्टली तो लोगों तक अपने आप को जो भी एड्स वगैरह है वो नहीं प्रोवाइड करवाता. ये अपनी सब्सिडीज़ और मल्टीपल बॉडीज़ के साथ काम करते हुए हम सबको, जब जिसको भी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ एक फाइनेंसिंग की, एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, उन सब लोगों तक ये पहुँचाता है. तो ये असिस्ट भी करता है सरकार को, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट के रिगार्डिंग वर्क है. सो देन दिस इज द
पॉइंट वेयर दे जस्टिफाई देमसेल्व्स कि हम लोग फाइनेंसिंग में तो इन्वॉल्व हैं, हम नॉन फाइनेंसिंग वे से भी इस पर्टिकुलर जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के एम की तरफ हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन रख रहे हैं. सो दिस इज वेयर दे वर्क, दे असिस्ट इन ऑल्सो द पॉलिसी फॉर्मुलेशन. Next level is the institutional development and capacity building. इसके थ्रू बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन RRBs हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, वो लोग इसके साथ जुड़ने के साथ में काम कर पाते हैं डायरेक्टली हम लोगों के साथ. मतलब अगर किसी को भी लोन्स वगैरह चाहिए होते हैं, अल्टीमेटली दोज RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव्स आर हेल्पिंग दोज फार्मर्स जहाँ पर उनको फाइनेंस मिल पाता है. तो जो NABARD है ये उनको भी सपोर्ट करता हुआ चलता है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करता है, प्रमोशनल एंड डेवलपिंग इनिशिएटिव भी ये लेता है फॉर द एरियाज ऑफ विच आर रिलेटेड टू farm. Then off farm microfinancing. Microfinancing is basically the amount which is required in less amount. Micro छोटी. Then financial inclusion, overall डेवलपमेंट इन सच अ वे कि रूरल रीजनल एरियाज़ में जाना और जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं उनको ऊपर वर्क करना, बिकॉज ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जिनके पास कोलेट्रल भी नहीं है, जिनके पास अभी पैसे का सोर्स भी बहुत मुश्किल से बन रहा है, उन तक लोन्स को पहुंचाना, उनको फाइनेंशियल एड्स देना. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ वर्क करता है NABARD. साथ ही साथ ये करता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ में कोलैबोरेट करके और उनको इनिशिएट करता है. साथ साथ सपोर्ट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के एफर्ट्स को जो रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में चल रहे हैं. सो इनके एफर्ट्स को इंक्लाइन करना, इन लोगों की वर्किंग को देखना, वो सब NABARD देख रहा है. साथ ही साथ ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ भी वर्क कर रहे हैं, बिकॉज अगेन अगर हम एग्रीकल्चर एरिया को डेवलप करने की बात करते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियली वो ग्रो नहीं कर सकता, उसको इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है बैकिंग अप के लिए. सो दिस इज वेयर द NABARD इज देयर. एंड एट द सेम टाइम ये लोग कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात करते हैं, जहाँ पर पर्सनल एज वेल एज द बोर्ड मेंबर्स ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव्स एंड द स्टाफ ऑफ RFI, दैट इज स्टाफ ऑफ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये उनके साथ में जुड़कर उन लोगों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है रिगार्डिंग द पीपल दे रिक्वायर, उनके ऊपर भी ये वर्क करता है. ये तो बात हुई इनके नॉन क्रेडिट की. तो क्या ये सिर्फ नॉन क्रेडिट चीज़ें देख रहे थे? इन्होंने तो कहा था ये फाइनेंसिंग एज वेल एज नॉन फाइनेंसिंग फंक्शंस दोनों देख रहे हैं. सो दैट्स करेक्ट, ये दोनों की तरफ चल रहे हैं. इनके क्रेडिट जो रिलेटेड फंक्शंस हैं दैट इंक्लूड्स रीफाइनेंस टू द RFIs. ये जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पैसा प्रोवाइड करवाते हैं. ये साथ साथ सरकार को लोन्स भी देते हैं ताकि रीजनल जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उसके ऊपर वर्क कर सके. रीजनल डेवलपमेंट जो है, रीजनल इम्बैलेंसेस जो है उनको टारगेट करते हुए RBI पैसा प्रोवाइड करवाता है. वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल जो बेस्ड जितनी भी इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट जो है ये उनको लोन्स प्रोवाइड करवाता है. और डायरेक्ट ये जो कोऑपरेटिव्स और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आगे लोगों को मदद करते हैं उनको भी तो पैसा चाहिए होता है. तो उनको जो डायरेक्ट लेंडिंग है वहाँ पर उसको सपोर्ट करने के लिए NABARD आगे आता है. नेक्स्ट इज द लास्ट वन, दैट इज द pass-through agency of select government of India कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम्स, जहाँ पर ये पर्टिकुलर एजेंसी एक तरह का क्या बन जाता है, दैट इज़ अ लिंकिंग पिन जो डायरेक्टली लोगों तक उनके रिक्वायर्ड स्कीम्स के अंदर उनको एड्स प्रोवाइड करवाता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द NABARD, व्हाट डिड वी लर्न? B. Sivaram की कमेटी ने इसको कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन दी थी एंड इट वाज एक्सेप्टेड एंड इट वाज फॉर्म्ड. इससे पहले 3 एजेंसीज थी और ओवरऑल उसके बाद ये एक आ गई. इसकी ओनरशिप सरकार की है. ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका मेन ओनर है. जस्ट माइक्रो पार्ट ऑफ इट इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू द RBI. एंड एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसका सारा ध्यान एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ रहता है, चाहे वो पैसे देकर हो या फिर डिफरेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट बनाकर चलता है. So stay tuned for more updates. We'll bring more about the NABARD and its basics and the basic recruitment then we talk about it. क्योंकि इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार की तरफ से सपोर्ट भी है और कहीं ना कहीं करियर प्रोस्पेक्ट बनकर भी आगे आता है. तो let's talk about more of it in the upcoming videos. So stay tuned and make sure that you are keeping an eye on NABARD. Thank you.